हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और यहाँ आपके सामने ला चुका हूँ इम्पॉर्टेंट वीडियो मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पेपर में आने वाले क्वेश्चन। और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मैंने रखा है। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आ सकता है। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा। शो दैट, दिखाइए cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा। सीबीएसई बोर्ड 2011, 2014, 2019, कंपार्ट 2019 और भी क्वेश्चन में आया है। किताब में से मैंने ढूंढा और यह और भी सन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ जो है, पहले हम क्या करेंगे, इस मुद्दे को लेंगे। किसको? इसको। cos थीटा प्लस साइन थीटा √2 cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल √2 cos थीटा। शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, इसको भी लिख लीजिए। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा आना चाहिए। तो प्रूफ में आपका जो शो करके दिखाना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल √2 साइन थीटा कैसे आ जाए। मतलब ये मुद्दा लेके इसको क्लियर करना है, ये आना चाहिए, टू प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पहले जो है आप लिखिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लगाने पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और √2 cos का स्क्वायर थीटा, cos थीटा √2 cos थीटा का स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर, √2 cos थीटा का स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर। अब यहाँ आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बस इसी मुद्दे पर इस फार्मूले को तोड़ लीजिए, इसको a मान लीजिए, cos थीटा a साइन थीटा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos का स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 cos थीटा और b आपका क्या है, साइन थीटा, और प्लस b की जहां पर क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा। स्क्वायर पर अंडर रूट हटा, √2 पे स्क्वायर लगाए तो अंडर रूट हट जाएगा, और फिर यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2 cos का स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले मुद्दे को, ये cos का स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा को इधर लेते जाएंगे, इक्वल के इधर, तराजू के इधर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब यहाँ आपका क्या है, 2 cos का स्क्वायर थीटा, ये cos का स्क्वायर थीटा इधर चला गया, माइनस में हो गया, ये प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर थीटा अपनी जहां पर रहने दीजिए, साइन का स्क्वायर थीटा अपनी जहां पर रहने दीजिए। मतलब किसको मैं लेके गया हूं, ये ध्यान रखिए, cos का स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल के इधर, तराजू के इधर गया, क्या बन गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब 2 cos के स्क्वायर थीटा में से cos का स्क्वायर थीटा माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, 1 cos के, एक नहीं लिखा जाता, छुपा रहता है, cos का स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और साइन थीटा, और इक्वल आपका क्या हो गया, साइन का स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग साइन का स्क्वायर थीटा बोथ साइड। अब एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन साइन का स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर थीटा बोथ साइड। अब दोनों तरफ, इधर भी साइन का स्क्वायर थीटा और इधर भी साइन का स्क्वायर थीटा ऐड करने पर, अब cos का स्क्वायर थीटा है आपका -2 cos थीटा है, साइन थीटा है, इधर भी आप क्या करेंगे, साइन का स्क्वायर थीटा ऐड कर लीजिए, और इधर भी साइन का स्क्वायर थीटा है, इधर भी प्लस साइन का स्क्वायर थीटा ऐड कर लीजिए। अब क्या होगा, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, लिख दिया फार्मूला, a माइनस b का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको a और इसको क्या मान लिया जाए, b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, मुद्दे पे आ जाइए, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर,
तो ए की जहां पे आपका क्या आ गया कास थीटा, बी की जहां पे क्या आ गया, इधर कर दे रहा हूं, इधर कर लीजिए आप। ए की जहां पे क्या आ गया कास थीटा और बी की जहां पे क्या आ गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन 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 2 साइन का स्क्वायर थीटा। बस मुद्दा क्लियर, स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, स्क्वायर ये वाला हटा तो ये अंडर रूट में पूरा आ गया, 2 साइन का स्क्वायर थीटा। अब फिर कास थीटा माइनस साइन थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, अंडर रूट साइन का स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट है, तो अब जब बाहर आएगा ये इकलौता है, अंडर रूट 2 इकलौता है तो ये अंडर रूट में रहेगा, लेकिन साइन का स्क्वायर थीटा जो इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। अब यह आपका प्रूफ हो गया, कास थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 2 साइन थीटा। साइन के स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर पे अंडर रूट हट जाता है, लेकिन 2 इकलौता है इसलिए ये अंडर रूट में रहेगा। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा जो है जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ फाइंड द वैल्यू इक्वल अल्फा के पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के पावर 4। अब यहाँ ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, पहले आप इक्वेशन राइट कर लीजिए, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आ जाइए मुद्दे पे, यहाँ फर्स्ट नंबर है नहीं है, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, जब कुछ ना हो 1 मान लें, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 3। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी अपान ए, या सॉल्यूशन लिख लिया जाए, इट इज क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ए की वैल्यू 1। फिर से एक बार सुन लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी अपान ए, बी की वैल्यू क्या है -4 माइनस -4, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 1 से 4 में डिवाइड किया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया। अल्फा डॉट बीटा सी अपान ए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है आपकी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1 से 3 में डिवाइड करो, 1 से 3 में डिवाइड किया कितना आ गया अल्फा डॉट बीटा 3 आ गया, क्या आ गया अल्फा डॉट बीटा 3 आ गया। अब आ जाइए मुद्दे पे, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू सी अपान ए, फार्मूला अल्फा डॉट बीटा सी अपान ए, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, 1 से 3 में डिवाइड किया 3 आ गया। अब अल्फा के पावर 4 और बीटा का स्क्वायर, और अल्फा का स्क्वायर बीटा के पावर 4। अब क्या करेंगे हम, अल्फा के पावर 4 बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा के पावर 4, तो इसमें जो है जो छोटा वाला है वो कॉमन ले लिया जाएगा, बी का स्क्वायर इसमें 2, इसमें 4, 4 वाला ना लेंगे लफड़े में आ जाएंगे, अल्फा का स्क्वायर इसमें छोटा, बी का स्क्वायर पावर 4, तो मतलब कुल ले दे कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अल्फा का स्क्वायर है, बीटा के पावर 4 है, 4 है और 2 है, 2 ने 4 को छटका दिया, कितना आ गया 2 आ गया। बीटा के स्क्वायर से बीटा का स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, अल्फा के स्क्वायर से अल्फा का स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, और अल्फा के स्क्वायर से अल्फा का स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, बीटा के स्क्वायर से बीटा के पावर 4 कैंसिल हो गया, बीटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपका अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, क्या आ गया मुद्दा। अब यहाँ फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ जो है अगर a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस 2ab इधर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा माइनस। तो इसी तरह से अल्फा का स्क्वायर
और बीटा का स्क्वायर, एल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और माइनस 2 एल्फा बीटा। अब हो गया मुद्दा क्लियर। एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इसको एक में कर लीजिए, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एल्फा प्लस बीटा को एक में, एक ब्रैकेट में कर लिया, स्क्वायर लगा लिया, एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2 एल्फा बीटा उतार लिया। अब एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर रख लिया। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 2 एल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। अब यहाँ जो है 3 3 जब कितना हो जाएगा, 9, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, अब 9, 16 में से 6 गया कितना आ गया, 10, 9 10 जा कितना आ गया, 90 आंसर आ गया। 9 10 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एल्फा प्लस बीटा का और स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 16 में से 6 गया 10, 10 9 10 जा 90। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10 टर्म की एपी कितनी है, 52, एंड द 17 टर्म इज 20 मोर देन 13 टर्म, मतलब 17वां टर्म 13वें टर्म से 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। फिर उसके बाद कह रहा फाइंड द एपी, अब इसकी एपी बताना है। सीबीएसई 2009 कंपार्ट में आया है, 2017 में आया है, और आने का चांस है। तैयार रहिए, जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए। अब यहाँ जो है क्या कह रहा है, इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी 52, तो n की वैल्यू 10, तो t 10 इक्वल कितना हो गया आपका, 52 हो गया। कितना हो गया, 52। अब फार्मूला a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट वाला, a n की जहाँ 10 माइनस 1d इक्वल 52, 10 में से 1 गया कितना आ गया, 9d इक्वल 52। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, तैयार हो गई। अब आ जाइए, क्या कह रहा है, 17 टर्म इज, अब t17 लिखिए, n की वैल्यू मतलब 17 इक्वल क्या है, t17 मोर देन 30 टर्म से 50 30 लिखिए। ये है तराजू, तराजू का मतलब बराबर, तो t17 में न 20 जोड़िएगा, t13 में 20 जोड़िएगा। अभी हो गया बराबर, फैसला हो गया। अब t17 t13 प्लस 20, मतलब कि t17 टर्म 13 टर्म से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। अब a प्लस n की जहाँ 17 माइनस 1d, फिर a प्लस n की जहाँ 13 माइनस 1d और प्लस 10। अब a से कैंसिल हो गया, इक्वल लगा है, तराजू है, तराजू के इधर है, तराजू के इधर है, a से कैंसिल। 17 में से 1 गया 16d आ गया, 13 में से 1 गया 12d और प्लस 10। अब 16d ये प्लस 12d इधर आया, माइनस हो गया 10। 16 में से 12 गया कितना आ गया, 4d। 16 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, 4d और इक्वल 10। कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ रॉन्ग हुआ है, सॉरी बच्चों, कुछ भूल गए, 10 लिख दिया, लफड़ा हो गया। 10 नहीं 20, कितना है, 20 है, प्लस 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, मतलब 10 की जहाँ 20 बना दिया। अब ये 16 में से 12d गया, 4d आ गया 20। अब d इक्वल 20/4, 4 से 20 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, a प्लस 9d इक्वल कितना है, 52। अब a प्लस 9d की जहां कितना है, 5, 52। अब a 9 5 जब 45, 52। अब 52 ये 45 इधर चला गया, माइनस हो गया। 52 में से 45 जाएगा कितना आएगा, a की वैल्यू 7 आ गई। अब AP बना लीजिए, AP a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d भी लिख लिया जाए। अब यहाँ आपका मुद्दा क्लियर हो गया। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू कितनी आई है, 7।
फिर 7, डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू 5 है, फिर ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 7, 3 इंटू डी की वैल्यू 5। अब यहाँ 7 7 और 5 12 आ गया, 2 5 10 10 और 7 17 हो गया, 3 5 15 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 22। अब इसमें डिफरेंस देख लीजिए, सही है तो एपी सही है। 7 5 12 12 और 5 17 17 और 5 22, ये आपकी एपी सही है, आंसर आपका आ गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालना है आपको। क्या करना है, कह रहा है इफ द एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोपगेशन 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल, मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। सीबीएसई बोर्ड 2008 2017 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ 63 लिख लीजिए, 65 67 बराबर है, इक्वल है 3 10 17 के। बाद आसान मुद्दा, ए की वैल्यू 63, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 65 में से 63 माइनस किया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म पहला नंबर, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू सेकंड टर्म 10 में से फर्स्ट टर्म 3 को माइनस कर दीजिए, कितनी आ गई, 7 आ गई। अब दोनों का फार्मूला रख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1d, इधर भी a प्लस एन माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी है, 63 है, a की वैल्यू 63 प्लस n की, जहां n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 7, रखते चले जाइए। 63 2 का n में मल्टीप्लाई किया, 2n, 2 1 जा 2, यहाँ 3, ये 7 के n में मल्टीप्लाई किया, 7n, 7 1 जा 7, 63 में से 2 गया, कितना आ गया 61, 2n 3 में से 7 जाएगा -4 प्लस 7n। अब यहाँ ये है इक्वल, इक्वल का मतलब तराजू। अब 61 है -4 इक्वल के इधर प्लस बन गया 7n, ये प्लस 2n इधर चला गया, माइनस हो गया। 61 और 4 कितना आ गया 65, 7n में से 2n गया 5n, 65 5 से डिवाइड कर दीजिए, 65 में कितना आ गया 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ये आपका आंसर आ गया, नोट करिए। और इसके बाद कल से मैं चालू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बच्चों की रिक्वेस्ट है। और उसके बाद फिर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फिर आएगी, स्पेशल इंपॉर्टेंट वीडियो। तैयार रहिए, जागरूक रहिए, और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, बढ़िया से बढ़िया नंबर पाइए।